बच्चे वो सब 10th में सर से पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना? कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सर से मतलब वो पहले 10th पढ़ चुका है। 10वीं के अंदर ऐसा कोई है ना, 10वीं क्लास में पहली बार पढ़ेगी, है ना? जो 9th वाले थे वो भी 10वीं पहली बार आए हैं, जो बाहर वाले हैं वो भी आए हैं। तो मैं आपको सर के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। सर का नाम तो आप सब जानते ही हैं। सर का वर्क प्रोफाइल एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं। सर ने बचपन से ही पढ़ाई के प्रति अपना जो विश्वास है वो बहुत ही प्रबल रखा है। सर जिस क्षेत्र से आते हैं, सर मेरे पड़ोसी हैं, हम एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, मैं आपके इनके बारे में जानकारी दूं कि सर जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहां पर पढ़ाई वाले बच्चे इतने नहीं है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। हाँ ये बात है कि वो लोग कमाने धमाने में अच्छे बिजनेस करते हैं, बाकी पढ़ाई में रुचि रुझान, क्योंकि मेरा पड़ोसी गाँव इनका है, हम तो एक ही गाँव के हैं, तालाब के इस तरफ रहता हूँ, तालाब के उस तरफ भी रहते हैं। तो मेरा गांव जो है नॉर्मली हमारा सारे गवर्नमेंट सर्वेंट ही है, पर पर्सनली सर का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से सर आते हैं, उस क्षेत्र के अंदर नॉर्मली कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी जॉब करना ही नहीं चाहता है, पढ़ाई की प्रति उनका रुझान ही नहीं, समझ रहे हो? एक सर जो है, इन्होंने मतलब बचपन से इनके दिमाग में बात थी यार मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ के कुछ करना है। तो ये 18-19 साल की उम्र के अंदर सर कांस्टेबल का पेपर देते हैं और निकाल देते हैं, मतलब पहले प्रयास के अंदर ही। आप विश्वास करो, इनका मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे 17-18 साल की, कोई भी 17 साल का होगा इस क्लास के अंदर, 16-17 साल का, तो मान के चलो अगले साल आप सीधा कांस्टेबल निकाल रहे हो। इतना सर ने पहले प्रयास में कांस्टेबल करते हैं। कांस्टेबल की नौकरी आप सब जानते हो, मतलब कितना मेहनत होता है पुलिस के अंदर, दिन रात, सुबह कौन आ रहा, सुबह दौड़ रहे हो, शाम को कौन आ रहा, शाम को दौड़ रहे हो, दिन रात 5 बजे जैसे, मतलब आपको काम करना है, आप चौराहे पे खड़े हो, आप ध्यान रखो। पुलिस की नौकरी सबको पता है, मजाक नहीं। उस नौकरी के अंदर सर ने पढ़ाई की, उस नौकरी के अंदर रहते हुए सर ने पढ़ाई की, और वापिस एग्जाम देकर सर ने क्लियर किया लेबर असिस्टेंट का पेपर, और सर आगे 12 हो जाएगा। पर सर के दिमाग में क्या था, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। इन्होंने सेकेंडरी का पेपर दिया, सर ने सीधा धोलापानी पोस्टिंग ली। जब सर की पोस्टिंग हो रही थी तो सर के जो रिलेटिव है वो मेरे पड़ोसी है, तो मेरे से बोला कि मैं अनिल को वहाँ दिला रहा हूँ। बोला सर दिलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्कूल में हम तो फर्स्ट टाइम मिले। तो फिर धीरे धीरे, देखो स्टार्टिंग में भी सर को जानता नहीं था, पर धीरे धीरे मुझे लगा कि सर वो ज्ञान का खजाना है तरीके से। और तो मैंने इनसे पूछा, मैंने सर पढ़ाई के प्रति आप देखो कि आपके विद्यालय के अंदर मास्टरों की कमी है, पर जितने हैं वो भी क्या आपको इतना समय देके पढ़ा रहे हैं क्या? इससे पिछले साल जो 10वीं निकली, या फिर आप 9th में थे, तब विज्ञान विषय को इतना अच्छे से, इतना रोचक तरीके से पढ़ाया गया क्या? कभी आपको नहीं लगा कि यार ये डायग्राम बनाना, ये डायग्राम और ये जो अपन बना रहे हैं, ये किसी ने नहीं किया है, समझ रहे हो? ये कोई करता है इसलिए कि माता बोली है, जीवन में सब आराम चाहते हैं, क्या क्या ऑफिस में जाके बैठे पढ़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ये सर यहाँ पर आता है। मतलब एक लड़ाई ये चलती है कि यार सर ना हमारे पीरियड कम कर दो या छोटी कर दो, और सर में से लड़ाई ये करते थे कि मेरे को 10वीं के अंदर ज्यादा पीरियड दो, मतलब मेरे को बच्चों को और पढ़ाना है, इतना इनका डेडिकेशन है पढ़ाई की। और बोलते हैं सर कि मेरी क्लास मेरे को दुनिया में सबसे अच्छी क्लास अगर मुझे लगती है तो मुझे मेरी 10वीं क्लास लगती है। इतना पढ़ाई के प्रति, बच्चों के प्रति लगाओ, ये एक बड़ी बात है। मैं आपको रियल कह रहा हूँ, जिंदगी में कहीं पर भी जाओ, कुछ भी बन जाओ, याद रखना कि 10वीं क्लास के अंदर एक अनिल नाम के सर आपको पढ़ाते थे, आपके क्लास टीचर थे, साइंस पढ़ाया। बाकी आप देख रहे हो कि इस क्षेत्र में आपकी कोई इतनी मेहनत करना कौन करना चाह रहा है? कोई कर रहा है क्या? सब काम से काम कर रहे हैं, ठीक है, पर इनके पास भी काम की कमी नहीं है, ये काम करते हैं, ये इनका काम घर लेके जाते हैं, घर बनाए काम करते हैं। स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, डायग्राम समझाना। मैं मेरी बताऊं, मैंने अपनी सारी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से की है, समझ रहे हो? प्राइवेट स्कूल के अंदर भी मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे इतना कभी इतना अच्छा समझाया हो किसी ने, डायग्राम दिया हो कि मेरे को, मतलब समझ रहे हो ना? तो आपके सामने एक खजाना है गुरु के ऊपर, वो गुरु इतना ज्यादा आप लोगों के प्रति प्रेम रखता है कि उसको अगर कोई मना कर दे ना, उसको कोई बोलते हैं सर आपको गर्मी छुट्टी मांग के पढ़ाना है, तो ये आ जाएगा आदमी। जबकि कोई अपनी छुट्टी बर्बाद करना चाहता है क्या? आपको कोई छुट्टी नहीं बुलाओगे, आप क्या बोलोगे? सर छुट्टी आज तो, आपको बोल दूं 4 बजे की 4 बजे पढ़ लो, पढ़ाओगे क्या? पढ़ोगे आप लोग? कोई नहीं पढ़ोगे। पर इनको बोल दो सर आज आपको रात भर पढ़ाना है, ये बोलेंगे नहीं, समझ रहे? तो उस जिस आदमी ने आपके इतना कुछ किया है, तो उसके लिए आपको वास्तव में दिल में उनकी इज्जत आपको रखना है और रखनी चाहिए। ये उदाहरण है आपके सामने, ये सर आपके सामने एक उदाहरण है कि शिक्षक अगर चाहे तो बच्चों के अंदर साइंस की प्रति रुचि पैदा कर सकता है। आज जैसे कि
काफी बच्चे इस क्लास में होंगे जो काफी नॉलेज रखते हैं पर उनकी नॉलेज को भी पॉलिश नहीं किया। मैं बताऊं, मेरे इस गांव के अंदर लड़का था, उसका नाम बताऊं, बद्रीलाल के नाम का एक लड़का था, मेरा समाज समुदाय से था। हम जब छोटे थे तो हम बाहर से खिलौने लेके आते थे ना, जेसीबी लेके आ गए, वो कोई कार लेके आ गए घूमने वाली, ऐसे घूमने वाली कार हो गया, वो लेके ना वो बनाता था घर पे। उसने इंजेक्शन से जेसीबी घर पे बना ली। हम उससे पूछते हैं बद्री तूने कैसे किया, तो बस उसका टैलेंट था। उसने एक पूरा घर बना था गद्दे का, उस घर के अंदर फ्रिज कूलर पंखे सब लगा रखे थे खुद ने। मैं ये बता रहा हूँ, उसको अगर अनिल सर जैसा लड़का मिला होगा ना, सर कोई मिले हो तो उसके स्कूल में, तो आज वो लड़का रियल में इंजीनियरिंग कर रहा होगा और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा होगा। पर क्योंकि उसने क्या तो पॉलिश नहीं किया गया, आज वो टेंट लगा रहा, बता रहा हूँ मेरे सामने की बात है, वो टेंट लगा रहा है, कुछ नहीं कर पाया, जबकि ब्रिलियंट था वो। आप देखो इंजेक्शन से जैसे भी बनाना, कोई टॉनिक को उसको किसी ने बताया नहीं, खुद अपने अपने दिमाग से सारी मशीन खोल के बैठ जाता, मशीनों को चेक करता रहता। पर अगर उसको ऐसा गाइडेंस नहीं मिला ना तो खत्म हो गया। अगर उसको अनिल सर जैसा कोई गाइडेंस मिल जाता, टीचर मिल जाता, तो आज वो कुछ और कर रहा होता। आपको मिला है तो आपको इसकी इज्जत करनी चाहिए। मेरे शब्दों को विराम देकर मैं इतना से कहना चाहूंगा कि इस तरह के लिए दिल में इज्जत रखना, और जितना हो सके आप आफ्टर लाइफ, जैसे कि आप 12th बाद भी कहीं जा रहे हो, 10वीं बाद भी कहीं जा रहे हो, जब सर से मिलो तो